समय ही असली भगवान है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि सफलता ही जीवन का असली सुख है। उन्होंने कहा, अच्छे मार्क्स लाओ, 10वीं पास करो, तभी खुश रहोगे। लड़के ने दिन रात मेहनत की, किताबों में डूबा रहा और आखिरकार उच्च अंक लेकर परीक्षा पास कर ली। लेकिन वह खुश नहीं था। न दोस्तों से मिलना हुआ, न परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला। लड़का जवान हो गया। समाज में लोग उसके बारे में बातें करने लगे। वह अच्छी पढ़ाई करता था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। वह बेकार है, किसी काम का नहीं। फिर माता पिता ने कहा, अब उच्च शिक्षा प्राप्त करो, अच्छी नौकरी पाओ, खूब पैसा कमाओ, फिर तुम एक सुंदर लड़की से शादी कर सकते हो। वह फिर से मेहनत में जुट गया। कई परीक्षाएं दी, कई बार असफल हुआ। अंततः एक नौकरी मिली, पैसा आने लगा और शादी के लिए सुंदर लड़कियों के प्रस्ताव भी आए। लेकिन समस्या थी दैनिक 10 घंटे काम, 8 घंटे की नींद और 2 घंटे जीवन की जरूरतों के लिए। शादी हुई, बच्चे हुए, माता पिता वृद्ध हुए, उन्हें भी देखना था। घर, परिवार, समाज, सबके लिए भाग दौड़। आखिरकार वह बुजुर्ग हो गया। मृत्यु शैया पर लेटे हुए जब यमराज प्रकट हुए तो उन्होंने 3 प्रश्न पूछे। क्या तुम संतुष्ट हो? तुम्हें जीवन में कितनी खुशी मिली? तुमने दूसरों के लिए सब कुछ त्याग दिया, पर खुद का कितना ध्यान रखा? अगर मैं तुम्हें जीवन बढ़ाने का अवसर दूं, तो क्या करोगे? लड़का, जो अब बूढ़ा हो चुका था, रो पड़ा। उसने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। मैं आज नहीं मर रहा। सच तो यह है कि मैं हर दिन जीने के बजाय मरता रहा। मैंने कभी प्रकृति का आनंद नहीं लिया, दोस्तों से रिश्ता नहीं निभाया, कहीं घूमने नहीं गया और यहाँ तक कि भगवान को भी याद नहीं किया। अब जब मृत्यु अटल थी, उसने एक संकल्प लिया, अगर अगले जीवन में अवसर मिला तो मैं कभी डरूंगा नहीं। परिणामों की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से जीऊंगा। जहाँ चाहूंगा वहाँ जाऊंगा, जो मन करेगा वह खाऊंगा और अपने तरीके से जीवन जीऊंगा। समय ने उसे सिखाया था कि असली भगवान वही है। अगर समय का सम्मान नहीं किया जाए तो जीवन केवल एक दौड़ बनकर रह जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि हर क्षण का आनंद लेने के लिए है।